हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 के एग्जांपल्स। उससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन की किस तरीके का है। पिछले वीडियो में हमने बुक से पढ़ा था, बुक से समझा था कि उसमें किस तरीके का एक्सप्लेनेशन उसका है, किस तरीके की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक बार हम उसको फिर रिपीट करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है जिसमें मैक्सिमम पावर जो अधिकतम पावर जो चर की होती है वो 2 होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, जहां पर इसमें चर क्या है, x है। ठीक है, और a बी और सी, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है, बी जो है वो एक्स के गुणा एक्स का गुणांक है, और सी जो होता है वो एक अचर पद होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्या होंगी मतलब माइनस प्लस दोनों हो सकती है, लेकिन इमेजिनरी संख्या नहीं हो सकती। इमेजिनरी का मतलब एक काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती, ये क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस है कि ए जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ए यदि जीरो हो जाएगा ना तो ये जीरो हो जाएगा, और ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा ये। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा यदि ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि x की दो घात दो है इसकी, तो ये जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ये क्या होगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है कि a जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। सिंपल सा है एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है, थोड़ा सा शुरू से समझेंगे, डीपली समझेंगे तो क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ये इसका स्पेशल केस हो गया कि आप ए जो होगा कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस द्विघात समीकरण को जब हम सरल करते हैं, सरल करने का मतलब है कि x के वो मान हम निकालते हैं जिससे कि इस समीकरण का मान क्या है, जीरो के बराबर आ जाएगा। इस बहुपद का मान क्या है, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा वो मान x के, तो हम क्या है, उनको हम बोलते हैं मूल, मूल या बोलते हैं शून्यक। ठीक है, बहुपद में हम उसको बोलते हैं शून्यक, और जब ये समीकरण में के रूप में हमें मिल जाता है, जीरो हो जाता है इज इक्वल टू, तो वो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, उनको फिर हम मूल बोलते हैं। ठीक है, तो मूल निकालने का तरीका हमें पता है कि आपको पता है कि मध्य पद विभक्त विधि से हम निकालते थे, इसका विभक्त करते, गुणनखंड करते, गुणनखंड जिस तरीके से करते थे हम, तो ठीक है उस तरीके से हम क्या करते थे, मूल निकालते थे। अब क्या करना है, उसने हमें क्या दे रखा है, एक डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं बिना गुणनखंड किए इस विधि से। ये एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये है। इसमें क्या है, b जो है वो x का गुणांक है, और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। ये तो इनमें a b c का मान रख करके आप सीधा मूल निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है मूल निकालने का, लेकिन अपना टॉपिक है मूलों की प्रकृति। अब हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति देखनी है। टॉपिक हमारा है मूलों की प्रकृति, कि मूल जो है वो किस तरीके के हैं। मूल तो हम निकाल लेंगे, अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है मूलों की प्रकृति। मूल हम देखिए, जो मध्यपद विभक्त विधि से हम निकालते थे वो निकल जाता था आराम से, लेकिन अब क्या करते हैं, हम उस प्रोसेस को ना करके हम इस प्रोसेस से हर द्विघात समीकरण का हम क्या करते हैं, सरल निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो मूल किस तरीके के होंगे ये अपना टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है आपको, ये देखिए, ये पूरा जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ ये वाला पार्ट उठाना है। ठीक है, ये वाला पार्ट उठाना है, और इसको हम बोलते हैं विविध कर। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं विविध कर, विविध कर। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है, इस पार्ट में से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट उठाना है, डिस्क्रिमिनेंट को, और जिसको डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको तीन केस मिलेंगे, तीन केस से आप मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तो फर्स्ट हमारे पास आएगा
कि देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में हम जो द्विघात समीकरण हमें दी हुई है वहां से बी ए सी उठाएंगे और आपको बी ए सी जो है वो साइन सहित उठानी है। जो भी उसके आगे साइन लग रहा है उसी उसी को उठाना है। प्लस लगाए तो प्लस तो हम लगाते नहीं है, अगर माइनस दिया हुआ है तो आपको माइनस भी लेना है, मतलब आपको पूरा साइन सहित आपको लेना है। इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि हम इस डी में इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में हम मान रखते हैं, तो मान क्या रखते हैं, जब रखने के बाद क्या होता है जो भी हमारा मान आता है, जो भी संख्या हमारी आती है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। देखिए ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव सारी संख्या रेखा आपने देखी है, संख्या रेखा आपको पता है यहाँ जीरो होता है और ये सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं और ये सारी क्या होती है नेगेटिव टर्म्स होती है। यहाँ एक दो तीन इस तरीके से होता है और यहाँ जब चलता है तो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है ग्रेटर देन जीरो यदि आता है तो क्या होता है जो मूल होते हैं, मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे, ये वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये आपकी आ गई पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास है यदि आप डी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में बी ए सी का मान रखते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। तब मूल क्या होंगे आपके, एक तो बराबर होंगे, एक तो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आपके पास ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में आप रखेंगे तो वो क्या होगा लेस देन जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो का मतलब है कि ये नेगेटिव वाली टर्म आ जाएगी जो इसमें जीरो से पहले जो आती है, तो लेस देन जीरो होगी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो इसका जो मूल होगा, मूल जो होगा इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका क्या होगा वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक मूल, अब वास्तविक मूल क्यों नहीं होगा ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या है, जब लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो जब आएगा तो वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस में साइन चला जाएगा। तो अंडर रूट में क्या होगा आपका माइनस आएगा, माइनस आएगा तो जैसे जैसे फोर जो होता है उसका अंडर रूट हम निकालते हैं तो दो आता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि माइनस फोर हो, अब माइनस फोर को हम दो नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकता कि माइनस दो होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा एक इमेजिनरी नंबर होगा, एक काल्पनिक नंबर होगा, जिसको क्या काल्पनिक नंबर होगा। इसीलिए इसमें हमने माना है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, एक काल्पनिक नंबर हो जाएगा एक। ठीक है, इसीलिए जब भी लेस देन दो होगा तो कोई भी वास्तविक उसका मूल नहीं होगा। सिर्फ आपको इस तरीके के आंसर्स लिखने हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो जीरो होगा तो मूल आपके क्या होंगे भिन्न और वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए द्विघात समीकरण है तो मिनिमम दो आपको मूल देखने को मिलेंगे। और यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान यदि जीरो हो जाता है तो बराबर और वास्तविक दोनों जो मूल होंगे वो बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, और यदि लेस देन जीरो होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ये एक काल्पनिक मूल होगा जिसको हम क्या करते हैं प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इन तीनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ जी, देखिए अब इसमें हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी बुक में दिया हुआ है। अच्छा, बुक ये एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। देखिए द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण आपको दी है का विविध कर ज्ञात कीजिए। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या है आपको दी हुई जो द्विघात समीकरण है इसको देखिए कैसे कल हल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण लिख लेनी है जो भी आपको दी हुई है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने अभी लिखी थी, इससे क्या करना है आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो यहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जहाँ आपको दो दे रखा है। b आपको दे रखा है, b जो x का गुणांक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि b x के गुणांक में क्या है -4 है। ठीक है ना, तो आपको साइन सहित लेना है। ठीक है, -4
c इज इक्वल टू क्या है, अचर पद, तो इसमें 3 दे रखा है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको निकालना है d, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको हम विविध कर भी बोलते हैं। तो b की जगह हमें रखना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह 3। ठीक है, इसमें मैंने ए बी सी के मान रख दिए हैं। अब मैं इसको सरल करूंगी तो देखिए, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 आएगा, क्योंकि देखिए -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस को प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, तो प्लस का 16 आएगा। ठीक है, 16 को हम प्लस लगाते नहीं है। आगे देखिए, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सरल करूंगी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस का 8 आ गया। अब देखिए माइनस का 8 है, अब मुझे ये बताइए जरा, ये ग्रेटर देन 0 है कि 0 के बराबर है या लेस देन 0 है। 3 कंडीशन हमने देखी थी कि डी जो होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या डी बराबर 0 होगा, या डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इसी से हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ रही है जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो आपका आंसर, मूलों की प्रकृति वाला आंसर जो आपके पास होगा, देखिए सबसे पहले हमने विविध कर निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे मूलों की प्रकृति, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मूलों की प्रकृति भी निकालनी है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति, अब देखिए लेस देन 0 आएगा तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? इसी तरीके से आपको सिर्फ 3 सारे क्वेश्चंस करने हैं इसी तरीके से, और ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आगे का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।